झारखंड कैबिनेट की बैठक आज, कर्मचारियों को मिल सकता है होली का तोहफा। राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में होगी। इस बाबत आदेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन करेंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा के बाद निर्णय लिए जाएंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें कर्मचारियों को होली का तोहफा मिल सकता है। इस बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पारित हो सकता है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है। राज्य सरकार में भी इसी अनुपात में बढ़ोतरी होनी है। कोडरमा और धनबाद में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, इन ठिकानों पर मारा छापा। धनबाद में आयकर विभाग की टीम ने टीएमटी व सीमेंट उद्योग के मालिक विकास गाद्यान के चिरकुंडा स्थित आवास और कार्यालयों में छापा मारा है। आयकर विभाग ने कोडरमा और धनबाद में बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल अहले सुबह जांच एजेंसी की टीम ने इन दो जिलों के अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा। हालांकि अभी तक छापेमारी की कोई ठोस वजह सामने नहीं है। जानकारी मुताबिक आईटी की टीम सुबह 5 बजे कोडरमा पहुंची और दो हिस्सों में बंटकर तिलैया के डोयाडीह गझंडी रोड स्थित अंजनी सुत स्टील प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक लोहा फैक्ट्री के अंदर चली गई। वहीं एक टीम फैक्ट्री के संचालक अंकित केडिया के घर पहुंची। बताया जाता है कि जांच एजेंसी की टीम के साथ पुलिस भी थी। धनबाद में विकास गाद्यान के आवास पर पड़ा छापा। वहीं धनबाद में आयकर विभाग की टीम ने टीएमटी व सीमेंट उद्योग के मालिक विकास गाद्यान के चिरकुंडा स्थित आवास और कार्यालयों में छापा मारा है। छापेमारी से पहले आयकर विभाग ने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दे दी थी। फिलहाल छापेमारी टीम में शामिल अधिकारी इस पूरे मामले पर कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। बता दें कि विकास गाद्यान का बंगाल के आसनसोल दुर्गापुर कमिश्नरेट की सलानपुर थाना क्षेत्र में प्लांट है। इसके अलावा आयकर विभाग की टीम प्लांट के साझेदार गोपाल सिंघल के बराकर हनुमान चढ़ाई स्थित आवास व सिटी इलाज में एक साथ छापेमारी कर रही है। छापेमारी टीम में आयकर विभाग कोलकाता के इंस्पेक्टर शुभोजीत पाल के साथ साथ अन्य अधिकारी व कर्मी शामिल हैं। रांची में बनेगा 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड, 7 जिलों से होगी कनेक्टिविटी, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने दी मंजूरी। राजधानी रांची वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आपको बता दें, राजधानी रांची में आउटर रिंग रोड का निर्माण कराया जाएगा, जो राजधानी को 7 जिलों से जोड़ने का काम करेगा। इसे लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने 5,000 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। अब 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड का निर्माण होगा, जो रांची को राज्य के 7 राज्यों से जोड़ेगा। बता दें, 194 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड से राज्य के 7 जिलों की कनेक्टिविटी होगी। इस सड़क मार्ग के निर्माण के लिए करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत आंकी गई है। इसी साल अक्टूबर महीने में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से डीपीआर बनाया जाएगा और इसके बाद 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार 10 मार्च को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस सड़क मार्ग के निर्माण से झारखंड की राजधानी रांची को 7 जिलों से जोड़ा जाएगा और इनके बीच बेहतर कनेक्टिविटी होगी। उन्होंने ये भी बताया कि रांची से जिन 7 जिलों को जोड़ा जाएगा उनमें लातेहार, हजारीबाग, खूंटी, गुमला, रामगढ़, जमशेदपुर और लोहरदगा जिला के नाम शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने खूंटी जिला से जुड़े 2 एनएच परियोजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि रांची ग्रीनफील्ड रोड NH 75 के आसपास के इलाके को विकास करने के लिए उर्किद में NH 20 प्रारंभ किया जाएगा। यहां से NH 75 पर ब्राम्बई, NH 43 पर हुर्गी जाएगा। इसके बाद आगे NH 33 हरफूल से वापस होते हुए उर्किद पहुंचेगा। वहीं दूसरी ओर 7 सड़कें रांची रिंग रोड को जोड़ने के लिए बन रही है। इस सड़क के निर्माण से ब्राम्बे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नोतकरनपुरा पावर कोलफील्ड, डोम्बारी बुरु और पतरातू पावर प्लांट के बीच कनेक्टिविटी होगी। इस मौके पर केंद्रीय जनजातीय कार्य और कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण हो जाने से खूंटी जिला की आकांक्षाएं बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। इस अवसर पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह, झारखंड पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन, सांसद संजय सेठ, कोटे मुंडा, सुदर्शन भगत, नीलकंठ सिंह मुंडा, विधायक नवीन जायसवाल और शिल्पी नेहा तिर्की मौजूद रहे। 75,000 करोड़ की लागत से झारखंड में बनाया जा रहा NH। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि झारखंड में 75,000 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है।
इनमें अंतर्गत 7 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इंटर एक्सप्रेसवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर शामिल है। इसके साथ ही झारखंड के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी उत्तर प्रदेश से बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित की जा रही है। इन सड़कों का हुआ उद्घाटन 33.25 करोड़ रुपए की लागत से NH 419 के रूपनारायणपुर से जामताड़ा तक 20 km, 85 करोड़ रुपए की लागत से NH 218 पर मुर्गताज से धनबाद तक 4 km, 706 करोड़ रुपए की लागत से बना रांची बाईपास 26.270 km, 76.50 करोड़ रुपए की लागत से NH 333A सुंदरपहाड़ी से धर्मपुर तक 27.05 km, 57 करोड़ रुपए की लागत से NH 23 गुमला से कोलेबिरा तक 47 km, 18.07 करोड़ रुपए की लागत से NH 522 सुल्ताना से बिरहू तक 10 km। इन सड़कों का हुआ शिलान्यास 492.25 करोड़ रुपए की लागत से बेरो से खूंटी खंड का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य, लंबाई -48.16 km, 2047.88 करोड़ रुपए की लागत से तुपुदाना से कुंदी बरतौली खंड खूंटी बाईपास सहित 4 लेने, लंबाई 31.31 km। झारखंड में मौसम के मिजाज ने फिर लिया टर्न, 16 से 18 मार्च तक येलो अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो, खूंटी, पूर्वी, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिला में बारिश होगी। झारखंड वेदर, राज्य में फिर से मौसम का मिजाज बदलेगा। रांची मौसम विभाग रांची मेटेओरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 16 से 18 मार्च तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जारी अलर्ट में तेज हवा के साथ ठनका गिरने की भी चेतावनी दी गई है। साथ ही लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो, खूंटी, पूर्वी, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिला में बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार 16 से 18 मार्च के बीच 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। 20 मार्च को भी बारिश की आशंका जताई गई है, जिसका असर राज्य भर में दिखेगा। केंद्र की माने तो आने वाले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। जानकारी हो कि पिछले 2 दिनों के दौरान राज्य के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है, जो 3 डिग्री तक की रही। ऐसे में लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। आने वाले दिनों में होने वाली बारिश से लोगों को राहत मिलेगी। वेदर फोरकास्ट, भैया घरों में रहे कैद, चलेगी आंधी आएगा तूफान। इन राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पश्चिमी यूपी व हरियाणा में सुबह से धूप खिली है, जिससे लोगों को अब गर्मी से पूरी तरह राहत मिल चुकी है। गर्म कपड़े भी लोग सुबह शाम पहन रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट जरूर देखने को मिली, जिससे लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है। मैदानी हिस्सों में सर्द हवा ने मौसम खुशनुमा बना रखा है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी मौसम का मिजाज एक बार फिर करवट बदलता जा रहा है, जिससे कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी देखने को मिली। इतना ही नहीं, दक्षिण भारत के कई हिस्सों में देर रात बारिश होने से तापमान में गिरावट देखने को मिली। इस बीच भारतीय मौसम विभाग IMD ने देश के कई राज्यों में बिजली की चमक और गरज के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है। इन राज्यों में बारिश बनेगी आफत। मौसम विभाग IMD के अनुसार देश के कई इलाकों में झमाझम बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है। IMD की माने तो 14 मार्च को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश की गतिविधियां तेजी से देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मैदानी हिस्सों में आज ज्यादातर धूप खिली रहने के आसार जताए गए हैं। देश के 7 राज्यों में आगामी कुछ दिन तक बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद जताई गई है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज यानी 16 मार्च के बीच हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने की उम्मीद जताई गई है। गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा में 15 से 20 मार्च तक हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। झारखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में 16 से 20 मार्च को हल्की बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। गंगीय पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 15 से 16 मार्च के बीच गरज के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। 16 से 17 मार्च के बीच पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी तेज हवाओं के साथ गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है। फटाफट जाने यहाँ कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा के उत्तरी तट बारिश होने से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है।
पश्चिमी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। इसके अलावा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पश्चिम असम और मेघालय में कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.1 डिग्री से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया जा रहा है। भैया घरों में रहे कैद, चलेगी आंधी आएगा तूफान। इन राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पश्चिमी यूपी व हरियाणा में सुबह से धूप खिली है, जिससे लोगों को अब गर्मी से पूरी तरह राहत मिल चुकी है। गर्म कपड़े भी लोग सुबह शाम पहन रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट जरूर देखने को मिली, जिससे लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है। मैदानी हिस्सों में सर्द हवा ने मौसम खुशनुमा बना रखा है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी मौसम का मिजाज एक बार फिर करवट बदलता जा रहा है, जिससे कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी देखने को मिली। इतना ही नहीं, दक्षिण भारत के कई हिस्सों में देर रात बारिश होने से तापमान में गिरावट देखने को मिली। इस बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने देश के कई राज्यों में बिजली की चमक और गरज के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है। इन राज्यों में बारिश बनेगी आफत। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार देश के कई इलाकों में झमाझम बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है। IMD की माने तो 14 मार्च को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश की गतिविधियां तेजी से देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मैदानी हिस्सों में आज ज्यादातर धूप खिली रहने के आसार जताए गए हैं। देश के 7 राज्यों में आगामी कुछ दिन तक बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद जताई गई है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज यानी 16 मार्च के बीच हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने की उम्मीद जताई गई है। गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा में 15 से 20 मार्च तक हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। झारखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में 16 से 20 मार्च को हल्की बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। गंगीय पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 15 से 16 मार्च के बीच गरज के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं।